वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। तुझसे किया है दिल ने बयां, किया निगाहों को जुबान, वादा वफा का किया। तुझसे लिया है खुद को मिला, लिया दुआओं का सिला, जीने का सपना लिया। दिल के मकान में तू मेहमान रहा, आंखों की जुबान करे है बयान, कहाँ अनकहा। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता।
छोटी अख तेरी करदी सवाल, टेढ़ा टेढ़ा तके हो ही जांदा बुरा हाल। कचदा शरीर तेरा करदा कमाल, जे तू माइंड ना करे मैं करा टच नी। तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवे तोड़ के ना बैजनी तू लकनी। तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवे तोड़ के ना बैजनी तू लकनी। तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी। ओ गलाउंदा तेरा हुस्न तबाही, लगे गल्लां तो तू चंडीगढ़ आई। ओ जिवें मून करे शाइन तेरा रंग नी, तेनू वेख वेख हो गया मैं हाई। तेरे बारे सारी अफवाहां बिलो सच नी। तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी। तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी। ओ तेरे जेहे लखां फिरदे वे मैं दिल ना किसे दे नाल लाउंदी। तेरे जेहे लखां फिरदे वे मैं दिल ना किसे दे नाल लाउंदी। तू इजी इजी लेना मुंडिया, ना ना हथ ना किसे दे ना मैं आउंदी। तू इजी इजी लेना मुंडिया, ना ना हथ ना किसे दे आउंदी। प्लीज दिल मैनू दे ओ ओ, तुसी रब कोल थोड़ा जा डरो ओ। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था
संवार दे, रब से ज्यादा तुझे प्यार दे, रब मैनू माफ करे, रब्बा खैरिया हाय मैनू माफ करे। तू तो मेरी जिंद मेरी जान रे, मेरी तू ज़मीं है आसमान रे, तुझ बिन मैं की करा, रब्बा खैरिया हाय रे मैं की करा। रूह मेरा सोना, सोने मेरी पायल, रूह मेरा सोना सोना, सोने मेरी पायल, झंझना झंझे से झंझे कर दे सबको घायल। है कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody shower, shower, Maria say 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 shower, shower, Maria। एक बार जोरदार तालियां हमने कमाल को नाचने वाले रहा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जितने प्यारे आप देख रहे हैं उतनी आवाज होनी चाहिए। आप बहुत प्यारी दिख रही है। स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना मैं कैसी दिख रही हूँ, है ना? बहुत प्यारे दिख रहे हो। क्या नाम है आपका? नायरा। ओके नायरा, अभी आपको एक लाइन में आ जाना है। एक लाइन में आ जाओ सभी, फेस उधर कर लो, ऐसे साइड में आ जाओ, साइड में यहाँ पे। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक प्यारे से गेम के साथ शुरुआत कर रहे हैं। गेम के रूल्स में आपको बताता हूँ करना क्या है। बेटा इधर आ जाओ आप, यहाँ। ओके आप उधर आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ आप। देन आपको अपने दोनों हाथ ऊपर करने होंगे, करके बताओ। बहुत हैंड्स अप। हाँ, क्योंकि भाई आपको पता है प्रिंसिपल साहब का रिटायरमेंट है, तो हम पीटी वाला माहौल तो बनाएंगे ना गुप्ता जी, एम आई राइट? बहुत हैंड्स अप। बलून स्ट्राइक दो भी वापस दे देंगे आप। पापा, मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी। ट्रायल था, ओके? पापा, पापा, पापा। नायरा आउट है, आप भी आउट हो। फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। हैंड ऐसे हिलाए थे, मूवमेंट तो था। अच्छा ऐसे किए थे बस, थोड़े से। पक्का? नायरा आप आउट है, आ जाओ। ओके यस। मम्मी, मम्मी। फिर से खेलना है, नेक्स्ट गेम में खेलना है अब आप। ओके आप आ जाओ यहाँ पे। मम्मी आ जाओ, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं आउट है, मूविंग हुआ था ना। ओके बेटा आप ट्रायल पे चल रहे हो, अभी ट्रायल पे हो आप? ठीक है, आप भी ट्रायल पे हो? ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप भी ट्रायल पे हो? खेल रहे हो या ट्रायल पे हो? खेल रहे हो, ईमानदार बच्चा है। आउट हो गए थे आप? ओके क्या खेल रहे हो? कौन सा वाला गेम? अच्छा अपना नाम बताओ एक बार। नाव्या, नव्या, ओके यस। पापा बोले मम्मी का बोल के आप इधर तो ध्यान देने लगे, हमारे हाथ थक जाते हैं। हाँ ऐसा है, ओके। मम्मी, 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 पापा, पापा। एक और विकेट आउट। आप ट्रायल पे होगे, आप कंटिन्यू ट्रायल बना रखो। 1 और 2 ये 2 पार्टिसिपेंट जो हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं। आपका नाम क्या है?
आव्या जैन मायरा आव्या एंड मायरा यहाँ पे हैं। एक मायरा आउट हो चुके हैं, दूसरी मायरा नायरा। ओके, मायरा और नायरा कंफ्यूजन हो गया। ओके यस, कंटिन्यू। मम्मी मम्मी मम्मी, पापा 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 पापा। एक और विकेट और यहाँ विनर है मायरा। प्लीज जोरदार तालियां फॉर मायरा। कम ऑन एवरीबॉडी। मायरा आपके लिए प्यारी सी चॉकलेट। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। राम 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 राम। और सब ठीक? अरे जीजी का बताओ, नौकरी ने तो दुखी कर रखो है। सही कह रही हो जीजी। अरे लल्ली, मैं तो मतलब दिन गिनती हूँ रोज कि जल्दी से रिटायरमेंट आए और मैं थोड़ी फ्री रह जाऊँ। वैसे तो कोई कमी ना है, मतलब नौकरी ना भी करी जा सके इतनों कछु, मतलब जरूरत तो ना है, बट छोड़ी भी तो ना जाए नौकरी। सही कह रही हो जीजी। अरे जीजी, नौकरी में इतना काम हो रखा है, समझ नहीं आता बच्चों को पढ़ाए कब या इनकी रिपोर्टन पर ही काम करते रहें। एक रात पहले ऑर्डर निकाल देते हैं व्हाट्सएप पर कि अगले दिन ये करना है। बताओ, ये ऑनलाइन ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ऊपर से अब ये बायोमेट्रिक, अब सरकारी नौकरी पहले जैसी नहीं रही, अब बहुत मुश्किल हो गई है। कन्नू लिटिल, मेरी तो आधी जिंदगी बसन में निकल गई। इतना सफर किया है मैंने भाई, इतना सफर किया है। कभी कभार सोचती हूँ ना तो मतलब ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों में नहीं है इतना दम कि इतना सफर कर ले और इतना बस में चले जाना। जोरदार तालियां। चलिए, सब तो चलता रहेगा। चाय बना लो, हैं एक कप चाय हो जाए। जीजी मेरी तो आधे प्याली बनाना। ये तीनों बहनों का एक्ट चल रहा है सामने। एक बार प्लीज जोरदार तालियां हो जीजी जाए। मेरी पूरी जिंदगी तो बच्चों में, स्कूल में, घर के काम में ही निकल गई। लल्ली, मैंने तो जिंदगी में सबको करो भी और बाकी बात सुनो भी। वही तो जीजी, अब मन्नू को ही ले लो, सब काम में बढ़िया है पर किचन में पैर नहीं रखना चाहती। पता नहीं शादी के बाद कैसे इसके काम चलेंगे। ऊपर से नाक कछु बोल दो तो जबान कैंची की तरह चलती है। हाँ, तो कन्नू को भी जी हाल है। हर काम के लिए बाई बाई चाहिए। खाने के लिए बाई लगा ले, बर्तन के लिए बाई लगाओ, झाड़ू पोछा के लिए बाई लगाओ। अब ये बाइयों से घर चलते होंगे। बिल्कुल सही कह रही हो जीजी। बाइक और हमारा टाइम तो मैच ही नहीं कर सकता। अब चाय के लिए बर्तन तो चाहिए ही ना। और ऊपर से हमारी सौम्य मैडम को देख लो, हमारी और उसकी लाइफ साइकिल तो बिल्कुल मैच ही नहीं करती। जब हम उठते हैं वो सोने जाती हैं मैडम। अरे पूछो ही मत, अभी तो उन्होंने कछु करो ही ना है। हमारे टाइम पे तो हमने पढ़ाई भी करी और काम भी इतना करते थे, मतलब घर पे तो याद है लिटिल, हम घर पे पूरा दिन काम करते थे और मम्मी हमारी पढ़ाई के नाम पे ऐसे हो जाती थी कि हाँ बन गई कलेक्टर, और पढ़ाई भी करते थे और कितने अच्छे निकले हम सब। इन्हें तो सब धरो को धरो मिल गो तो भी परेशान रहे हुए, तो समझ ही ना आवे किस बात की परेशानी है इन्हें। एक तो इनके अभी से शरीर में दर्द रहने लग गए हैं, कभी पैरन में दर्द है, कभी कंधन में दर्द है। कुछ अच्छा खाते ही नहीं है तो दर्द तो होगा ही ना। अरे दर्द क्यों नहीं होगा, जब रात भर जगेंगी, सुबह सो गए जाएंगी तो दर्द तो होना ही है। ऊपर से खाती वाती कुछ है नहीं है। हाँ, और पतली होके ये समझे कि बड़ी अच्छी लग रही है। हमारी कन्नू है देख लो, सूखती आ रही है, कछु ना खावे ना पीवे ढंग से, मिठाई तो खावे ही ना है, और बस बने अपने आप को ऐसे कि मतलब बहुत सुगड़ लग रही है जैसे। ऐ जीजी जीरो फिगर बनाएंगी, जीरो फिगर। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। एक जी है, जाके तो घर में पाऊँ ना टिके, पूरे दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। न नहाने का हो, सुबह से नहाया नहीं हुआ ये। बताओ, नहाने की भी कहनी पड़ती है यार लिटिल, खेल बावड़ा हो रखा है। और एक हमारा आयुष है, पूरा दिन लेटा रहेगा, फोन में बिग बॉस दिखा लो, गेम खिला लो, ये नहीं एक बार कह दे कि ला मम्मी मैं आपकी मदद कर दूं। सो नहीं जीजी मैंने तो उम्मीद ही नहीं रखी, भाई सोवे से फुर्सत मिले तब तो कछु काम कराएगी या तब तो कछु काम करेगी। देख मीरा, मैं तो ये जानूं कि ये सब हमारे कर्म हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं सारे के सारे अपना कर्म का भोग रहे हैं, अपने हाथ में कुछ भी ना है। अब कल आचार्य प्रशांत जी बोल रहे थे, मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है।
तुम कितना भी कर लो, कितना भी मतलब अपने बच्चों से कह लो, पति से कह लो, लेकिन अपने कंट्रोल में कछो ना है। ये तो मतलब मैं समझ गई अभी तक। जी मैं तो सदगुरु सुनने लग गई हूँ, बढ़िया बात करते हैं वो। इस मोह माया से दूर रहो बस। मैं रात को सोने से पहले सदगुरु सुन लेती हूँ, अच्छी नींद आ जाती है। मैं तो कोई बाबा बाबा ना सुनती, सब एक से ही हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी मेरा तो मन करता है लादा वैली वाला मकान बेच के पहाड़ों में घर खरीद लूं, पेड़ पौधों के बीच में, नेचर के बीच में रहूं मैं। सही कह रही हो जीजी, मेरा भी मन करता है मैं नेचर में जाके रहूं, पहाड़ों के बीच। हाँ थोड़ा सुकून है, ये नौकरी से तो फुर्सत मिलेगी अब। भाई मैंने तो सोच लिया रिटायरमेंट के बाद अपने मन का जीवन जीऊंगी, अपने लिए जीऊंगी। बहुत कर लिया सबका, बहुत देख लिया भाई। मैं तो मतलब ठाकुर जी को दूंगी और अपने लिए टाइम दूंगी, ठीक है? अपने लिए जीऊंगी, जो नहीं कर पाए पूरी लाइफ में। बहुत हो गया। चल वैसे देर है गई, चिरवे बना ले हैं, थोड़े चिरवे बना लेते हैं और एक कप चाय और बना लेते हैं। जे भी आ रहे होंगे चाय तो पियेंगे। चलो मैं चिरवे बना लेती हूँ। दिस इज माइंड ब्लोइंग। प्लीज होगा कहीं पर, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हो रहा था ना वो हमारी कृष्णा जी पर हो रहा था जो उनका एक्ट कर रहे थे। प्लीज नीतीश भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन। और इनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, जो इनके एक्सप्रेशन थे, मतलब ऐसा फील ले रहे थे बाकी में महिलाओं की चुगली हो रही है यहाँ पे। एक एक एक्सप्रेशन, एक बार जेंट्स लोग इस बात पे जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि चुगली का जो अवार्ड भगवान ने दे रखा है ना वो महिलाओं को ही दे रखा है। और इतनी कम बातचीत की आपने, बस इतनी कम बात कौन करता है? इतना तो गुप्ता जी हमारे नॉर्मली अकेले में बोल लेते हैं। तो मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि ये उत्तर कम सवाल ज्यादा है और ये पता कम पड़ताल ज्यादा है। अजी वाह तो कीजिए, वाह तो कीजिए। ये उत्तर कम सवाल ज्यादा है और ये पता कम पड़ताल ज्यादा है। और जोरदार तालियां बजाओ क्योंकि आदमी का बवाल ज्यादा है। प्लीज जोरदार तालियां। दिस इज माइंड ब्लोइंग। आप बताएं कि ये घटना जो थी वो काल्पनिक थी या फिर रियल है? प्लीज ऑन स्टेज आइए, प्लीज आई रिक्वेस्ट। कुछ भी 2 शब्द आप जो आज इस एक्ट को देखकर बोलना चाहते हैं ऑन स्टेज में इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि थोड़े से शब्दों में उनको कह पाना बड़ा मुश्किल है। अभी बच्चों ने एक्ट किया तो हमारी बॉन्डिंग का तो आप सब लोगों ने जान ही लिया होगा। मैं अपनी दीदी के लिए क्या बोलूं, मल्टी डायमेंशनल रिश्ता है हमारा। एक माँ जैसी, जिसके अक्सर मन करता है कि इनके आंचल में छुप जाया जाए। बहनों का एक्ट आपने देखा, बॉन्डिंग ऐसी कि बच्चे भी कहते हैं कि ये तो त्रिदेवियाँ हैं, एक अगर आगे बढ़ती है तो बाकी उसके पीछे पीछे चल देती है। एक दोस्त जिसके साथ गम बांट दो तो आधा रह जाए और खुशी बांट दो तो डबल हो जाए। जीजी, मैं दोनों ही जीजी को कहना चाहूँगी, आई लव यू बोथ। और जीजी आज जब आपकी रिटायरमेंट की पार्टी हम सब एंजॉय कर रहे हैं और आप लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। एक जॉब हम महिलाओं के जीवन में कैसा होता है, जहाँ घर और बाहर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। आज पल है जीजी दोबारा से अपनी ज़िंदगी को फुली एंजॉय करने का। बस इतना ही कहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से मेरी गुड्डी जीजी, मीरा जीजी, दोनों आई लव यू बोथ। आज मेरी दीदी का रिटायरमेंट समारोह है, उनके लिए मैं 2 शब्द बोल रही हूँ। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मेरी दीदी है लाखों में हीरा। भाई तीनों देवियों ने एक दूसरे के बारे में बोल दिया। देवता के बारे में कौन बोलेगा? उधर कृष्णा जी के देवता जी बैठे हुए, उनके बारे में कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? देवता के बारे में बड़ी देवी बोलेंगी। एक बार जोरदार तालियां प्लीज दोनों माशियों के लिए। कम ऑन प्लीज, जोरदार तालियां। कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम मेरा साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब टकरा देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना
था कितनों का, शादी से पहले था हंगामा फितनों का, शादी से पहले बड़ी ब्यूटीफुल थी जवानी की रातें, हसीनों से होती थी रंगीन बातें। मुझे याद है आज तक वो जमाना, हसीनों के जमघट में पिकनिक मनाना। वो अगर बन गई जब से तू मेरी दुल्हन, मेरी जिंदगी बन गई एक उलझन। जो शादी हुई तो बजे मेरे 12, मेरी हर खुशी हो गई 9-2-11। के चमकते दमकते सितारे थे हम तुम, अज बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब। न जब तक हुई मेरी तुमसे शादी, मैं लाखों के सपनों की थी शहजादी। मेरे आगे पीछे टहलते थे कितने, जगाती थी जादू उठाती थी फितने। न बहनों से डरना न भैया से डरना, कई बार दिन भर में बनना संवरना। मगर तुमने कुछ ऐसा चक्कर चलाया, मोहब्बत के फंदे में मुझको फंसाया। थे खुशनुमा उल्फत के मारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब हम कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब के मारे थे हम तुम। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब हम कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है जज साहब। बैठे बैठे बोलना नहीं है, सिर्फ हैंडल करना है जी। क्या बात है, तो डायलॉग हो जाए सब प्लीज। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पर इंसाफ नहीं मिला है जज साहब। मिली है तो सिर्फ तारीख मिली है। क्या नाम है सर आपका? ऋतुराज जी को इंसाफ कौन दिलाएगा? एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन प्लीज, जोरदार तालियां। इंसाफ के लिए आपको मिलती है चॉकलेट। ओके नेक्स्ट, अगला डायलॉग अब आपको बताना है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी की टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। यस, कौन बताएगा? ओ भाई क्या बात, गुप्ता जी रात उड़ गया। गुप्ता जी डायलॉग बोलना है, मूवी का नाम, एक्टर का। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये दवाई बना सकता है, मरीज दे सकता है और डाल सकता है। अभी हाल है। आपने कहा मजदूर का हाथ, मैं सोच रहा मजबूर का हाथ। एक बार गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गुप्ता जी गिफ्ट है आपके लिए, गिफ्ट है। हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। भाई एक बार हमारे शिल्पी साहब के लिए तालियां बजाओ। अगर आपका बजट कम है तो आप इन्हें बुला सकते हैं। सर जीजा जी यहाँ था ना, दीदी किधर है? अच्छा, तभी आप डायलॉग पूरा बोल पाए हो। और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अक्षय कुमार। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ।
हाँ एक दो और हो जाए। हाँ जेठालाल, अमरीशपुरी। ओए 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 क्या प्रोग्राम है? ओए ओए मेरा दिल गार्डन हो गया। और कोई चले जाओ। ये बाबा रे बाबा, ये प्रोग्राम देख के मेरा दिल का धड़कन बहुत ऊपर हो गया बाबा। दिल का धड़कन ऊपर। गुप्ता जी इंजेक्शन लेके आओ एक बार। सर के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा डिलीवरी सर। और कोई क्या दोस्ती है, इस महफिल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अच्छा लगा है, काफी दिन बाद मिले हैं। आंटी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आंटी। वैसे आ जाए तो मेरा गोरा कैसे हो गया भाई? फेयर एंड लवली लगाते हैं। प्लीज जोरदार तालियां सर के लिए। सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम जेठालाल? आयुष सर। आयुषी के लिए एक बार प्लीज जोरदार तालियां। पीछे देखो दो बच्चे मम्मी के पास पहुंच गए। वर्ड कम पड़ जाते हैं। सी फेबुलस, फैंटास्टिक एंड वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी। सी deserve this honor. She very humble, very polite, and always do for his best, her best for school and all kind of thing that was given to him. Very very well. Her personality, I always inspired by her personality, and I always pray to God she always make her life on the way. Thank you very much. मैडम का जो व्यक्तित्व था वो एक बहुमुखी प्रतिभा थी, मल्टी डायमेंशन जिसको कहते हैं। मैं तो इतना इंस्पायर रहा मैडम की पर्सनालिटी से और चाहता हूं कि मैं भी उनके कदमों पर आगे बढ़ के वो मुकाम हासिल करूं। हमेशा उन्होंने स्टाफ में चाहे बच्चे हों चाहे शिक्षक हों सभी के साथ अपना प्यार बांटा और उन्हें हमारे लिए तो वो बहुत कुछ थी। देखिए बताना, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं। उन्होंने एक माँ का ममता हमें दी, एक बड़ी बहन की राखी उन्होंने हमें बांधी, एक स्टाफ के कलीग के सपोर्ट उन्होंने किया। क्या कहें, कुछ बचा नहीं शेष उनके लिए कहने के लिए। वास्तव में वो एक अलग ही पर्सनैलिटी थी, अलग ही किरदार थी। हम चाहते हैं कि अपना जो उनका जीवन का न्यू एरा है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयां चाहिए, यही हम सभी कामना है हमारे पास स्टाफ की। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वेलकम अस। प्रिंसिपल मैडम, उनके हस्बैंड प्रहलाद जी और मेरे सभी मैडम के जो रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, मित्र हैं और वो हमारे भी हो गए, हम भी उनके हैं। इसलिए देखो मैडम, जब मैं आया था 2017 में मैडम मुझे वहाँ मिली थी। जैसे मेरे मित्र ने बताया, बड़े भाई ने बताया अभी आपको, मैडम का व्यक्तित्व एक बरगद की तरह था। जिसमें बरगद का पेड़ होता है उसमें बैठ के हर आदमी छाया मिलती है उसको, कोई चले जाए उसका, कोई उसमें ना कोई गरीब का ना अमीर का, वो सबका होता है ना। उसमें कोई राहगीर भी उसमें आके पास छाया लेता है। तो मैडम का व्यक्तित्व ऐसा ही था। मैडम का बहुत मतलब, और एक अपने एज से आगे सोच रखने वाली, इनकी जो पीढ़ी है उससे ये आगे सोच रखने वाली इनकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो जीवन अब तक इन्होंने जिया है और ये जो कुछ इनके अंदर शेष है वो अच्छी तरह से जिए, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद दो ही चीज़ें आदमी की रहती हैं, दो ही चीज़ें पूछते हैं सभी उनसे कि आप, एक तो स्वास्थ्य की पूछते हैं। तो मेरा ये मुझे विश्वास है और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैडम का स्वास्थ्य अच्छा है और आगे अच्छा ही रहेगा, ये निश्चित है। दूसरा ये पूछते हैं कि बच्चे क्या है, तो बच्चे भी मैडम के वेल सेटल्ड हैं। तो मैडम इस तरह से मैं कह सकता हूँ लौकिक रूप से तो पूरी तरह सुखी है, आगे आध्यात्मिक रूप में अपना जीवन और सफल करेंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैडम का जीवन बढ़िया जाए, समाज की सेवा में जाए, आप लोग सबका प्यार मिले, हमको मिले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपको मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों को आपने निमंत्रण दिया, बुलाया बहुत, हम आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
उतारो नजर उतारो राधा रमन मेरे घर आ गई राधा रमन मेरे घर आ गई सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गाली देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबल कान ना भावे डेरा पिया का गाली देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले हैं परदेस सूरत आदि हरों दियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल मेरा नाम मुझे बातें से है प्यार Give the stage. आई हमर में पहला जी आपकी नहीं सुनेंगे उनकी सुनेंगे उनको तो हाँ यही बात बोल रहे थे अभी गुप्ता जी बोल रहे थे जब वीडियो दिखाई गई थी डेली रूटीन की तो उसमें जब मैडम एक उंगली पे नचाती है पहला जी को वो क्लिप क्यों नहीं आई ऐसे ही बोल रहे थे आप प्रिय स्नेही जनों सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आज रिटायरमेंट के इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हृदय से कृतज्ञ भी हूँ कि आप अपने अनमोल समय में से कुछ समय मुझे दे रहे हैं। मैं रिटायरमेंट के बारे में तो बाद में बताऊंगी, पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी मेरा जो ये सफ़र था बहुत आसान नहीं था। कारण मेरा घर यूपी में, घर वाला यूपी में, रिश्तेदार यूपी में, आप सब लोग यूपी में और मेरा मन भी यूपी में। लेकिन चूंकि नौकरी राजस्थान की थी इसलिए मेरी जिंदगी में थोड़ी भागम भाग जरूर बनी रही। लेकिन इस भागम भाग और इस दौड़ को पूरा करने में परमपिता परमेश्वर की तो असीम कृपा रही ही रही। मेरे ससुराली जन बड़े ही सरल, बड़े ही सकारात्मक सोच रखते हैं। उनके बीच में मैं एक छोटी बहू हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं ये हूँ। मेरे मैका पक्ष जो कि बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा बिंदास, मुझे 10 साल कम का अनुभव कराता रहा। इसके बाद मिस्टर वासनेदी इनके बिना तो मैं दौड़ने की तो क्या कहूँ, चल भी नहीं सकती। मेरे बच्चे ये बचपन में मुझे लगता है इन्होंने बचपन तो जिया नहीं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जब विद्यालय जा रही हूँ तो जैसे जनरली बच्चे फैल मचाते हैं, कभी नहीं। ये बड़ा बच्चा जरूर मायूस होता था। और मुझे रिटायरमेंट के बाद में इनकी सुबह के जाने की जो मायूसी है
और लौटते समय का उस चाय के लिए इंतजार हमेशा याद रहेगा। चाय तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो मायूसी और वो इंतजार जो एक स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, वो मैंने वाशनी जी में देखी। मैं इनके लिए क्या कहूँ, ये इस सफर की हम सफर तो यही है। इसके बाद मेरी समधी ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची मेरे को बहू के रूप में दी है, जो बहुत छोटी छोटी बातें जो जनरली लोग रियलाइज नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते, वो मेरी हर बात का एहसास रखती है, मेरी हर चाहत को, जो कि समझ में नहीं आता इस जिंदगी में लोगों को, उसको भी समझ के पूरा करने की कोशिश करती है। वो भी मेरे सफर को आसान बना गई। और मेरी कॉलोनी जो सुरक्षात्मक दृष्टि से आप समझते ही हैं कि अगर घर से बाहर महिला जा रही है या कोई घर का बंदा जा रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चे कैसे रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, इनकी भी तो सुरक्षा की बात है। आप जानते हो कॉलोनी में सब इनकी भाभियां लगती हैं। हाँ, एक बात बताऊं आपको, हमारे कॉलोनी के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, वो थे तो बुजुर्ग, लेकिन दिल उनका बड़ा जवान था। होली की बात है कि वो इनसे कह रहे थे, प्रहलाद जी सब भाभियां लगती हैं, किसी के घर में चले जाया करो, लेकिन मेरे लिए कोई भाभी ना बनी। आगे कॉलोनी के सभी निवासी, यहाँ मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो इस जीवन की हर कमी को पूरा करते हैं, हमारे रिश्ते की कमी को पूरा करते हैं। और मेरे स्टाफ के सहयोगी, जिनके साथ में मैंने अपना शिक्षा का और अपना अध्ययन अध्यापन का सफर गुजारा है, वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, चाहे मैं लेक्चरर पद पर थी, चाहे प्रिंसिपल पद पर थी। बहुत संरक्षा दी, जिसको कि एक महिला के लिए बहुत जरूरत होती है। आगे ये नए पुराने इस परिवार के सभी मित्रगण, मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी कि उन्होंने मेरी इस रिटायरमेंट की छोटी सी पार्टी को स्वीकार किया, यहाँ आए और महफिल में 4 चांद लगाए। एक बार फिर आपका आना सामान्य बात नहीं है। आपका आना ये दर्शाता है मेरे को कि आप इस वाशनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा आपसे इसी प्यार की और शुभकामनाओं की अपेक्षा करती रहूंगी और ऐसे ही आगे काम करती रहूंगी। अब तो बातें ही बातें हैं, काम का सफर तो थोड़ा सा पूरा हो ही गया है और बस हमारे साथी लोग हैं जो मैं उनसे यही कहा करती थी, अब आपकी टीम में मैं शामिल होने जा रही हूँ, तो मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह हम निकलेंगे, है ना। और भी मेरे बहुत से जो शौक हैं, जिम्मेदारियों के कारण और समय के अभाव के कारण जिनको मैं नहीं कर पाती थी, मैं उसको भी करूँगी। वाशनी जी को बहुत तमन्नाएं मेरे से कह रहे थे रिटायरमेंट वाले दिन कि आज लग रहा है कि मैं गौना करके ला रहा हूँ तुम्हारा। तो वाशनी जी को भी मुझे समय देना है, बच्चों को भी समय देना है और थोड़ा ईश्वर को तो देना ही देना है, थोड़ा समाज को भी मैं अपना समय देना चाहूंगी। और देखो मेरी जो जेठानी है ना, जेठानी है, पड़ोसी है, भाभी है, उनको एक बहुत शिकायत थी कि मेरी आदत थी मैं कभी बैठती नहीं थी। पता नहीं क्यों, जिस दिन अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे लगता मेरा दिन बेकार हो गया। तो उनकी इच्छाओं को भी मैं पूरा करूंगी और बैठने का भी मजा लूंगी। थैंक यू। इस बहुत ही खूबसूरत स्पीच के बाद मैं समझ सकता हूँ सर आपको कितना मौका दिया जाता होगा घर पे बोलने का। सर के लिए प्लीज जोरदार तालियां बजा दो। अब सर मैं चाहता हूँ एक बार आपकी जो जीवन है अब तक का सफर वो कैसा निकला है सर, प्लीज आपसे जानना। हेलो, देखो मैं बोलना तो जानता नहीं, लेक्चर रहा
लेकिन फिर भी जब इतना बोलेंगे मेरे बारे में तो 2 शब्द मैं नहीं बोलूंगा। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लानिंग है अपनी? अभी जैसे मैम ने बताया कि हम वर्षनी जी को टाइम देने वाले हैं, तो क्या दुबई गोवा का प्लान है? देखो, दुबई हो गोवा हो, 33 साल से इंतजार कर रहा हूँ। आप 36 साल शादी को हो गई, 35 साल निकाल दो, कितनी रह गई? 1 साल। अरे 1 साल में तो आदमी हनीमून पर भी जाता है। टिकट तो करा दी बहू ने, करा दी, जाएंगे। टिकट तो हमारी बहू ने दुबई की करा दी। अच्छा, एक लास्ट में आपकी 30 सेकंड लेना चाहूँगा, प्लीज खड़े हो जाइए। एक बच्चन आज मैं चाहता हूँ सर मैम को देंगे और आंखों में आगे डाल के रोमांस में थोड़ा सा रोमांटिक हो गए। प्लीज आप सब मेरा साथ देना कि तुम कहो तो सोने का हार ला दूं। सोने का हार दिला दूं, क्या बात है। और तुम कहो तो कलकत्ते का अचार ला दूं। अरे अचार रखा हुआ है। सिर्फ एक बार हाँ तो कर दो मेरी जान, सिर्फ एक बार हाँ तो कर दो मेरी जान, तुम्हारी जैसी 2-4 ला दूं। भैया 60 साल में है गए, बड़ी मुश्किल से तो 35 साल बाद हम मिलेंगे, और 2-4 के चक्कर में ढोलते खा ला नहीं यार। 2-4 तो खा जाएंगी तब, लेकिन अपनी ना चली जाए। 2-4 अपने घर में रहे, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हमारा कोई पार्टनर मिले और हमको सहयोगी मिले। तो दिल दीवाने हैं, दिल जो सुहाने हैं, तो दिल दीवाने हैं, दिल जो सुहाने हैं। सुन लो गाए, जिंदगी है हंसी और जवान।
Yes, come on, please, जोरदार तालियां हो जाए, everybody, come on, make some noise.
क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए। कमान मिस्टर प्रहलाद वासने जी के लिए कमान भी जोरदार तालियां। ये देखिए भाई, माहौल भी बन चुका है भाई, जोरदार तालियां मिस्टर प्रहलाद जी एंड मिसेस कृष्णा जी के लिए। कमान गुप्ता जी बोल रहे हैं मैं रोज ढोक देता हूँ अपनी बीवी को। ये कंगन कहीं बेड़िया तो नहीं है? बेड़ियां होती तो 35 साल पहले लग चुकी होती मैम। अब देखिए 35 साल बाद भी डाउट बेड़िया तो नहीं है। तो क्या करे मजबूर पति। अरे ढोक देने में फायदा है, नेटवर्क वैसी नाम है, नेटवर्क पूरे 5G। वेल, और अगला जो पुरस्कार है, अगला जो गिफ्ट है वो नीतीश जी के कलीग्स की तरफ से है। प्लीज ऑन स्टेज आइए। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। क्या बात है। आई है यूं प्यार में जवानियां, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। तेरे से प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, भाई चाहे तालियां हो जाए। तू कमाल। माने चाहे ना क्या बात है। माने, चाहे तू देखिए वो मैदान में पूरा चाहे ना सही कहा था आपने। कृष्णा जी एक सेकंड। स्पेशल गाना गुप्ता जी की फरमाइश पर। हाँ है, क्या बात है। आइए है मेरी ज़ोहरत भी भाई तालियां। नहीं, तू अभी तक है हसीन और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसीन और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी
आंखों में पा गया तो जहां ऐ मेरी ज़िंदगी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। देखिए कृष्णा जी मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो अरे झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा मैं डंडा लेकर आऊंगा तू डंडा लेकर आएगा मैं कुएं में गिर जाऊंगी मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा पेड़ पे चढ़ जाऊंगी मैं आरी से कटवाऊंगा प्यार करी यारी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो अरे झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते
करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो लड़ जाए, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो लड़ जाए। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा।
में ओए दिलों का छोड़ू ना जाऊं बैठी इसकी दर में मेरा जड़ जाल हो या सारा जब लिगड़ा करके मेरा जड़ जाल हो या सारा जब लिगड़ा करके हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी झलके हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी झलके तुझे चाहूं बेतहाशा ज़े नसीब मेरे करीब मेरे हबीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़े नसीब